बड़ी आंत जैसे कोलन और रेक्टम, दो आप डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, दाईं तरफ और बाईं तरफ में। तो बड़ी आंत का कैंसर जो है उसके कारण की बात करें तो स्पोरेडिक, जैसे कि किसी को 60 ईयर्स ऑफ एज में कैंसर डिटेक्ट होता है, वो मोस्ट कॉमन है। फिर कुछ केसेस होते हैं फैमिली जिनके जीन में रन कर रहा है। स्पोरेडिक केसेस में खाने का भी रिलेशन होता है कैंसर से। जैसे अगर आप बड़ी आंत की कैंसर की बात करें तो एक जो चीज़ बहुत कॉमनली है, जैसे हम लोग रेड मीट कहते हैं, रेड मीट जैसे बीफ हो गया, मटन हो गया, तो इसका ज़्यादा सेवन करने पे कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर का रिस्क होने का चांस होता है। अब बात हुई कि सिम्टम्स क्या होते हैं बड़ी आंत के कैंसर के, तो दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों के अलग सिम्टम हैं। दोनों ही बड़ी आंत है, कोलन हो गया, एक रेक्टम हो गया, लेकिन दोनों के सिम्टम्स अलग होते हैं। अब जैसे कोलन का कैंसर हुआ, दाईं तरफ का कैंसर है, तो दाईं तरफ के आंत में जगह काफ़ी होती है, तो कैंसर को ग्रो करने का काफ़ी टाइम मिलता है। जैसे कि वो एक बड़ा सा गांठ बन जाएगा और मरीज़ को जो है, जैसे ओल्ड एज में ही होता है 60-65 साल में, तो मरीज़ बोलेगा हमें कमज़ोरी लग रही है, चलने फिरने में थकान महसूस होती है। तो हमने पता चला कि उसकी जांच कराई और एग्ज़ामिन किया तो हीमोग्लोबिन कम निकला हमें। जैसे आँख देखा तो कम लग रहा था, तो हमने उसका सीबीसी करा, हीमोग्लोबिन कम निकला। हीमोग्लोबिन कम निकला तो फिर हम लोग जो है उसकी ओल्ड एज में ऐसे ही शक करते हैं कि ऐसा तो नहीं बड़ी आंत का कैंसर है इनको, क्योंकि महिलाओं में तो चले फिर भी माहवारी में 40 ईयर्स तक हीमोग्लोबिन कम निकल सकता है, मेल्स में तो ऐसा कोई कारण है नहीं कैंसर मतलब खून बहने का। तो हम लोग फिर उनकी जांच कराते हैं लैटिन की, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड। अगर नहीं दिख रहा तो जैसे मान ले बस लैटिन हो रही है, कमज़ोरी आ रही थी, मरीज़ ने कहा कमज़ोरी आ गई, हमने देखा हीमोग्लोबिन कम है, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड कराया तो पता चला कि हमें ब्लड दिख नहीं रहा लेकिन स्टूल में ब्लड था, लैटिन में ब्लड आ रहा था। फिर हमने मरीज़ की जांच कराई कोलोनोस्कोपी, जिसमें हम दूरबीन के रास्ते बड़ी आंत में एक दूरबीन को डालते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं, कुछ मिलता है तो उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं। उससे देखा तो पता चला कि दाईं तरफ की आंत में एक बड़ी सी गांठ थी, तो ऐसे करके डायग्नोसिस हुई उसकी। अब दूसरी बात करिए कि बाईं तरफ के आंत का। अब जैसे हमारा बॉडी का जो फिजियोलॉजी है, जो दाईं तरफ बड़ी आंत का शुरुआत होता है, तो वहाँ पे छोटी आंत से जो पचा हुआ खाना है वो आ रहा है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे जैसे वो दाईं तरफ से बाईं तरफ की तरफ आता है 1 मीटर दूर, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम लैट्रिन से पास करते हैं। तो जो बाईं तरफ का कैंसर होता है वो कब्ज के साथ आएगा। मरीज बोलेगा कि हमको कब्ज हो रहा है, काफ़ी दिनों से है, ये बता सकता है। दूसरा बता सकता है कि नहीं अभी रिसेंट ऑनसेट कब्ज हुआ है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाईं तरफ के कैंसर में ज़्यादा कॉमनली मिलती है, उसमें विजिबल ब्लड होता है, लैट्रिन में खून दिख रहा है आते हुए। और कई बार जैसे मरीज़ कहते हैं कि हमको बवासीर है, खुद से ही आके बताएंगे कि बहुत दिनों से 6 महीने से साल भर से खून आ रहा है और अब हमें जो है कब्ज़ भी होने लगा है। पहले कब्ज़ नहीं होता, लैट्रिन में जोर लगाना पड़ता है। फिर हमने पता चले जांच की तो हमको पता चला कि नहीं, वो बवासीर नहीं था, वो मरीज़ को कैंसर हो गया था। और वो रास्ता दाईं तरफ कंपैरिजन में पतला होता है, तो वहाँ गांठ ग्रो करने पे जल्दी रास्ता बंद कर देती है, तो पता चलता है कि मरीज़ को कब्ज़ होने लगा क्योंकि रास्ता ही कम चौड़ा हो गया था। तो खासकर ओल्ड एज के मरीज़ हैं जिनको लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है, जो उनको दिख रहा है, तो कभी उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि बवासीर ही हो सकता है। हमेशा एक डॉक्टर को आके दिखाएं। अगर खून आ रहा है बार बार आ रहा है तो उसको डॉक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में कैंसर का भी लक्षण होता है ये, तो मरीज़ को उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम लोग के पास ये कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी की जांच है जो प्रिपेयर करके आराम से हो जाती है, और कम से कम उस मरीज़ को अर्ली स्टेज में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि उनको कैंसर हुआ है। हाँ डॉक्टर साहब, ये आपने तो क्या लक्षण हैं और कैसे होता है ये तो बता दिया। अब इसका इलाज कैसे आप लोग करते हैं, और दूसरी बात, जो इलाज में कितना खर्च आता है, और नए जो तकनीक आ रहे हैं, दूरबीन भी थी, इनसे क्या इलाज आसान हो गया है क्या? अब जैसे मरीज़ को कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो हमको जब भी कैंसर पता चलता है कि कैंसर है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कैंसर की कैंसर हमेशा जब भी बनता है ना, तो वो फैलने का प्रयास करते रहता है। इसलिए जब भी कैंसर डिटेक्ट किया है तो सबसे पहला काम है हमको स्टेज पता करना। स्टेज मतलब कि वो कैंसर लोकलाइज्ड है, जहाँ बना था वहीं पे है, या फिर वो अपने फैलने के रास्ते में जा चुका है, लिवर में जा चुका है, और भी दूर जगह जा चुका है। सबसे पहले तो स्टेजिंग करते हैं। सीटी स्कैन हम लोग पेट का कराते हैं, जिसमें हम लोग को पता चल जाता है लिम्फ नोड्स
बड़े हैं या फिर लिवर के अंदर कैंसर फैल गया है, तो हमको बड़ी आंत के कैंसर रिलेशन भी आराम से पता चल जाता है सीटी स्कैन के बेसिस पे। और कई बार जो है एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हमारा एसिमिलेट होने के लिए, पचने के बाद वो सब लिवर के अंदर जाता है, तो उस रास्ते से बड़ी आंत का कैंसर भी सबसे पहले अगर पहुंचेगा तो लिवर में पहुंचेगा, और उसको कहीं और जाना है तो पहले लिवर में पहुंचेगा, उसके बाद लंग्स में जाएगा और कहीं पे जाएगा। तो मोस्टली मरीज़ हम लोग को लोकलाइज्ड कैंसर के साथ या कुछ मरीज़ लिवर में फैले हुए कैंसर के साथ भी हमारे पास आते हैं। तो अब स्टेजिंग हमने कर लिया, ये पता कर लिया कहाँ कहाँ पे है। अगर सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पे उसको होना, जहाँ पे ऑरिजिन किया, जैसे कि दाईं तरफ की बड़ी आंत में है या फिर ट्रांसवर्स कोलन जो बड़ी आंत का बीच का हिस्सा है, और या फिर लैटिन ग्रास से रेक्टम में है। अब ट्रीटमेंट हमने स्टेजिंग करने के बाद ये पता किया कि कौन से स्टेज में है। स्टेज 1 2 3 4, 4 मतलब पूरे बॉडी में फैल गया। स्टेज 1 2 3 मतलब 1 तो बिल्कुल लोकलाइज्ड है, लेयर सारी ट्रैवर्स नहीं किया। 2 3 में अगल बगल में लिम्फ नोड्स भी आ गए हैं। तो अब एक चीज़ होता है कि अब यहाँ पे इलाज दोनों, दाईं तरफ का और बाईं तरफ का इलाज बिल्कुल अलग है। अगर कोई रेक्टम में कैंसर हुआ है किसी को, जो लैटिन के रास्ते का लास्ट 15 सेंटीमीटर का हिस्सा है, उसमें भी जितना लैटिन के रास्ते के करीब वो कैंसर आया है जो, तो उसमें हम लोग को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पहले देना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा जहाँ से लैटिन रास्ता बाहर निकलता है वो बहुत कन्फाइंड स्पेस है, पतली सी जगह है, तो वहाँ कैंसर ग्रो करने के बाद जल्दी फैलने की संभावना है अगल बगल। तो जब भी हम कैंसर का इलाज करते हैं तो हम ये चाहते हैं लोकल जगह से तो कैंसर को हटा ही दो, साथ में उसका सिस्टेमिक स्प्रेड, जैसे लिवर में फैल रहा है या कहीं और फैल चुका है तो उसका ऑपरेशन संभव है सेम सेटिंग में कर दो, या फिर एटलीस्ट कीमोथेरेपी देके उसको कंट्रोल करो।